राधे राधे, हर हर महादेव। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करूंगी महादेव के गाइडेंस से आपके लिए। आपकी भावनाएं उसके बाद क्या है और फिर व्यक्ति की भावनाएं क्या है, सब चेक करने वाले हैं हम। आपको रीडिंग को लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। और ये रीडिंग मैं सभी ज़ोडिक साइंस के लिए करूंगी, लेकिन फिर भी जो भी मुझे हाईलाइटेड ज़ोडिक साइंस इस टैरो में दिखाई देंगे वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये सभी के लिए है। ओके, आप एनर्जी पे फोकस करना। महादेव भी कुछ गाइडेंस देने वाले हैं, उस पर भी फोकस करना। आप इसे रिलेट कर सकते हो बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए डोंट जस्ट स्किप द रीडिंग, ऐसे ही गो थ्रू इट, पूरा देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, देखिए। एक्सेप्ट द रियलिटी। मुझे लगता है यहाँ पे कि महादेव ये बात जानते हैं यार कि आप ना कुछ चीजों के बारे में जानते हो, रेड फ्लैग्स को भी जानते हो, आपके साथ जो गलत हो रहा है वो भी जानते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। क्योंकि रियलिटी है ना, बड़ी बड़ी अगली है, बहुत बदसूरत है रियलिटी। तो आप रियलिटी को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर आपको उसके साथ आए हुए दुख को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिनाइल में रहना आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है इस वक्त। इस पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जा रहे हो। ऑल्सो पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ जो जो भी किया है, स्पेशली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार करना, ओ माय गॉड, उसको हर्ट करना, आपको दुख पहुंचाना, आप उस चीज से अभी तक निकल नहीं पाए हो क्योंकि वो इतना खराब समय था आपके लिए। और वो कुछ चीजें इतनी खराब हैं, इतनी बुरी हैं, इतनी बदसूरत हैं कि आपको यू नो व्हाट द मैसेज दैट आई एम डाउनलोडिंग इज हियर दैट आप उस जगह पे स्टक हो गए हो। आप यू आर स्टक इन द टाइम। आप कितनी भी कोशिश करते हो ना, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप डिनाइल में रह रहे हो। दूसरा कार्ड है महादेव का, क्लियर योर माइंड। योर माइंड इज एंटायरली टोटली क्लटर्ड। नाउ दैट मीन्स कि जब माइंड क्लटर्ड होता है ना हमारा व्यूअर, तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं लगता। ना ही आपके काम पे लगेगा, ना ही आपकी सेहत पे लगेगा, ना ही आसपास के लोगों में लगेगा। तो दिमाग आपका हमेशा विचारों से भरा रहता है और मोस्टली नेगेटिव विचारों से भरा रहता है। कोशिश आपको करनी चाहिए दैट यू क्लियर दिस क्लटर, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड में ना, तो फिर दिक्कत रहेगी। आप फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज पे। महादेव आपको ये आदेश दे रहा है, ठीक है। अब इसको ना उनके रिक्वेस्ट मत मानो, अब उनको सिर्फ ये एक संकेत या गाइडेंस मत मानो, ये आपके लिए आदेश है और आपको इस पे अमल करना चाहिए। फाइनल गाइडेंस महादेव की आपके लिए, डू फ्रेश स्टार्ट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। ये बच्चे आप हो महादेव की गोद में, ठीक है। इसका तो स्क्रीनशॉट लेके लगा ही लो आप अपने अपने वॉलपेपर वगैरह पे। ये देखो, ये आप हो, यू आर दिस चाइल्ड महादेव की गोद में। महादेव कह रहे हैं नई बिगनिंग करो, नई स्टार्ट करो, डू अ फ्रेश स्टार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप को छोड़ के फ्रेश स्टार्ट करो, अपने से फ्रेश स्टार्ट करो ना। खुद का भी तो एक नया वर्जन बनाने की जरूरत है ना आपको। आप जानते हो ना कि इस कनेक्शन में आपकी भी गलती रही है, आपने इस व्यक्ति को बहुत ढील दी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की उसको आजादी और छूट दी है, जबकि किसी की इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए। बट आपने प्यार में, मोहब्बत में इस व्यक्ति के लिए अपने कंपैशन के, काइंडनेस के तौर पे, ये आपसे दूर ना चला जाए, इसलिए आपने इसको बहुत ढील दी है। तो ये फ्रेश स्टार्ट का मतलब है अपना नया वर्जन खुद का बनाना। ऑल्सो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में नहीं स्टार्ट करो यार। चलो व्यक्ति की स्थिति आपके हाथ में नहीं भी है तो अपने आप को बदलना तो हाथ में है ना। तो कहीं ना कहीं महादेव आपसे ये कह रहे हैं। गाइस, हर हर महादेव लिख के क्लेम जरूर कर लेना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएगी। ये हीलिंग के कार्ड्स हैं, ओके। यू विल बी हील्ड, आई एम हील्ड लिख के आप इसे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। चलिए आपके और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स देखते हैं, आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। लेट्स चेक। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, ओके। जब देखोगे रेजोनेट कर सकते हो। टाइम बाउंड रीडिंग नहीं होती है, एक हफ्ता बाद भी देखोगे तब भी रेजोनेट कर सकते हो आप इससे, ओके। अच्छा, ये आपकी फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, ओके। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लुक एट द कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो ये मुंह पे आपने हाथ रखा हुआ है ना, और जो झुका के अपनी गर्दन बैठे हुए हो, कमर तक झुक गई है आपकी। एक तो ना मुझे आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आपको पीठ का दर्द हो सकता है, आपको स्किन इश्यूज हो सकता है, और आपको आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो रहा हो। मुझे आप बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लग रहे हो। आप इसका तकिया देख रहे हो, पास में एक लड़की के रखा हुआ है। ये जो तकिया है ना, ये वही तकिया है जिसपे सर के आप रोते हो रोज, ओके। मैं ये देख रही हूँ। और ऊपर देखो, ये जो ऊपर आपको पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बाज, कौवे, चील जो भी हैं, ये काले काले, ये सब आपकी एंग्जाइटीज हैं, आपके फियर हैं, आपके डर हैं, आपकी इनसिक्योरिटी। आप डेफिनेटली इनसिक्योरिटी में हो। मुझे स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक, कैंसर विच इज कर्क, एक्वेरियस दैट इज कुंभ, कैप्रिकॉर्न दैट इज कर्क, लियो एंड लिब्रा, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे इनके ये जो राशियां हैं, ये मैंने अपने कार्ड से और प्लस इंट्यूशन से भी मैं आपको बता रही हूँ, ओके। नाउ
यहाँ पे जो दूसरा कार्ड दिखाई दे रहा है विच इज द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, ये कार्ड दिखाता है, देखो ये दोनों कार्ड ना एक ही स्टोरी के कार्ड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख रहे हो ना कैसे कार्ड्स हैं, ये दोनों एक ही स्टोरी के कार्ड्स हैं, एक ही थीम के कार्ड लग रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको कैसे थीम कार्ड है दोनों से, वही सब ग्लूमी सा माहौल। तो आप ये भी दिखाता है ये कार्ड कि आप इन एंग्जाइटीज को ना खुद ही ढोके चल रहे हो। इट इज नॉट समथिंग कि ये आप पे आया तो है ही, ऑफ कोर्स ये ट्रिगर तो हुआ है, ये कंडीशन आपके सामने आ गई है, ये सर्कमस्टेंसेस में आप आ गए हो, लेकिन इसको छोड़ना आपके हाथ में था, पर आप इन विचारों को त्याग नहीं पा रहे हो, ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ जाके कहीं पे घूम आओ, ओके, कहीं पे घूम आओ, थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, तो आप कुछ हल्का वल्का महसूस नहीं करोगे, आप इन सब विचारों को, इन सब इनसिक्योरिटीज को, इन सभी परेशानियों को अपने साथ लेके जाओगे, और ये आपके साथ हो रहा है। सुबह उठते हो, घर से जाते हो ऑफिस, पूरे रास्ते आपके साथ ये विचार चलते हैं, ऑफिस पहुंच के भी विचार चलते हैं, ऑफिस छूट के विचार चलता है, सारी रात चलते हैं, और फिर आपको वो तकिया मिलता है रात को रोने के लिए। दैट इज हैपनिंग विद यू, ओके। लेकिन आप बनना सेल्फ डिपेंडेंट चाहते हो, आप इस स्थिति में रहना नहीं चाहते। सबसे अच्छी बात और खास बात यह है कि आपने अपने आप पे काम शुरू कर दिया है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू चेंज, यू नो दैट यू कांट लिव लाइक दिस, यू नो दैट यू डिजर्व बेटर, यू नो दैट यू डिजर्व हैप्पीनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कामनेस, डिग्निटी, ये सब आप डिजर्व करते हो। तो आप अपने आप पे काम कर रहे हो, विच इज परफेक्ट, विच इज गुड, दिस लुक्स गुड टू बी। ये अच्छा लग रहा है कार्ड यहाँ पे, ओके, पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया है। इन्हीं तर्ज पे ये भी आज तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो पक्षी है, आप ना इस आने वाले सैटरडे को ना एक काले कौवे को, या फिर अगर देखो आपको अपनी छत पे उबले चावल रखने चाहिए कमिंग सैटरडे, अब उसे पक्षी कोई भी खा ले, काला कौवा खा ले, आई मीन कौवा खा ले तो बहुत अच्छा, काला ही होता है वो, कौवा खा ले तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई भी पक्षी खा ले तो भी ठीक है। आप सिर्फ अपनी तरफ से इतना कर देना कि उबला चावल रखाना। समवेयर जब इस तरह के कार्ड्स आता है ना, तो आप सबकॉन्शियसली बहुत वीक हो, बहुत वर्नेबल हो, बुरी नजर के भी वर्नेबल हो आप, और आपको शायद किसी की नजर लगी भी है, काला जादू भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, तो प्लीज रेमेडी करना। और मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ना आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, आपके पूर्वज। ये सब तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप हो ना, आपने अपने आप में कुछ कुछ बदलाव किए भी हैं, पूरी तरीके से तो नहीं कर पाए हो, अगर पूरी तरीके से कर पाए होते तो ये काले काले पक्षी आपके साथ नहीं चल रहे होते, ये सब आपके साथ नहीं चल रहा होता, ठीक है। आप ये करने की कोशिश लेकिन जरूर कर रहे हो, तो आपने अपने रिजीम में कुछ चेंज किया हो सकता है, मे बी किसी पर्टिकुलर तरह की मूवी देखनी बंद कर दी हो, पहले बहुत रोमांटिक देख रहे हो, या डिप्रेसिंग मूवी देख रहे थे, या ऐसी मूवी देख रहे थे आपको अपने व्यक्ति की याद दिला रही थी, बहुत डिप्रेसिंग सैड सॉन्ग सुन रहे थे, प्रोबेबली आपने वो पैटर्न बंद किया है, बहुत बिंज नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे थे, या किसी ओटीटी को बहुत बिंज कर रहे थे क्योंकि आपका मन कहीं नहीं लग रहा था, तो जब बस खा रहे थे और बिंज कर रहे थे, मे बी आपने वो हैबिट तोड़ने की भी कोशिश की, और अगर नहीं की है ना तो करो, नहीं की है तो करो, ओके, नहीं की है तो आपको करनी चाहिए, राइट, ओके। देन व्हाट आई सी इज कि देखो इस कार्ड को देखो, अकेले हो आप, हो अभी मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में हो, अकेले हो, लेकिन देखो पीछे सीढ़ियां हैं और सबसे ऊपर लाइट है, तो ये रास्ता ना आपको अकेले तय करना है, अपने खुद की लालटेन, अपनी खुद की टॉर्च के साथ तय करना है। लाइफ में ऐसा पड़ाव आता है जब कभी कभी खुद अपने लिए एक दिया जलाना पड़ता है, आपको पता है, बहुत अंधेरा भी हो ना, घोर अंधेरा भी हो, सालों का अंधेरा हो, महीने का अंधेरा हो, हफ्तों का अंधेरा हो ना, सिर्फ एक छोटा सा दिया, आपकी एक छोटी सी टॉर्च उस अंधेरे को मिटा देती है। तो छोटा सा दिया ही काफी है अंधकार को दूर करने के लिए, अपने मन में वो दिया विश्वास का जलाओ। मैं आती हूँ अब आपके व्यक्ति पे, आखिर आपके व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, ओके, उनका मूड क्या है, ओके, व्हाट डज ही वांट और व्हाट डज शी वांट, ओके। इन कार्ड्स को हम हटाएंगे और आपके पर्सन का स्प्रेड हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कार्ड्स पे। जो मैंने आपको राशि बताई थी वो आपके व्यक्ति की राशि थी बाय द वे पहले, ओके, अब नई राशि नहीं बताऊंगी मैं, ओके। 7 ऑफ कप्स, आपको छोड़ना है, आपको नहीं छोड़ना है, इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता। छोड़ते हैं तो लगता है ही इज लीविंग समथिंग हु इज वेरी गुड, इनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, इनको पता है कि आपके जैसा मिलेगा नहीं, तो छोड़ूं या कुछ और चुन लूं या कुछ और देखूं, बहुत कंफ्यूज है। देखो ना शक्ल देखो इनकी, क्या है ना, इस व्यक्ति को इतने सारी जो 7 कटोरे हैं जो उल्टे रखे हैं, इसमें से चूज करने में दिक्कत हो रही है, और कौन सा ठीक रहेगा मेरे लिए। तो इनको ये भी नहीं लगता है कि आपके साथ बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं लगता है कि आपके साथ नहीं बढ़ना चाहिए, समवेयर इनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इनके कुछ डिसीजंस भी गलत हुए हैं अभी पिछले कुछ हफ्तों में।
हो सकता है पहले कंसल्ट करते हो आपसे, या आप इनके लकी चार्म थे तो आपके साथ तो डिसीजन ठीक लेते थे, अभी तो इनके डिसीजन मुझे गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर उतनी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत खराब है, बहुत वीक है। ये बहुत टाइम भी लगा देते हैं कोई डिसीजन लेने में, तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, बट ये चाहते हैं कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना। इनको लग रहा है कि ये डूब जाएंगे, इनको लग रहा है कि ये डूब रहे हैं। चंद्रमा बहुत मुझे इनका कमजोर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। ओके, हो सकता है इनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत एक कमजोर स्थिति में बैठा हो। इनको शंका बहुत होती है, ये शक भी बहुत करते हैं, आशा उम्मीद भी बहुत जल्दी छोड़ देता है। और जो एक बहुत बेहतरीन काम आपका पार्टनर करता है वो है लास्ट मिनट पे, जब क्राइसिस का टाइम आता है, जब आग लगती है तो ये खुद भाग जाता है, फिर ये आपको छोड़ देते हैं अकेले आग बुझाने के लिए। सोचते हैं जब बुझा लेगी ना आग, जब बुझा लेगा ना आग तब आऊंगा, मुझे नहीं काम करना पड़ेगा, तब आऊंगी मैं, जब ये सब कुछ सिमट जाएगा, निमट जाएगा, ओके, सुलट जाएगा। तो ये ना किसी भी तरह के चीजों को हेड ऑन फेस करने से डरते हैं। अभी आपके बिना क्या है, आपके बिना ये है कि रात के टाइम पे आपकी बहुत याद आ रही है, रात के टाइम आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी कहीं भी बातें याद आ रही हैं, आपका चेहरा बार बार सामने आ रहा है, ये सोचना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, बट आप फिर भी इनके सामने आ जाते हो बार बार। अभी इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या क्यों आ जा रहे हो, ये फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है कि यार क्या इसकी याद रोज आ जाती है, क्या यार मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या है यार क्यों याद कर रहा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ये। ओके, अच्छा, एम्परर बहुत ईगो है इस पर्सन में, मतलब बेहतरीन वाली ईगो है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि ये पर्सन अपनी ईगो के लिए ना अपना नुकसान करने को तैयार हो जाता है। नष्ट कर लिया इसने अपना संसार, नष्ट कर लिया इसने आपके साथ अपना प्यार, अपनी ईगो के चक्कर में। क्यों? मेरी जीत होनी चाहिए, चाहे तर्क में हो, किसी तर्क वितर्क में चाहे हो मेरी जीत हो, या फिर किसी सिचुएशन के आउटकम में, ये आपको जीतने देना नहीं चाहते। ठीक है, ये आपको छोड़ दे चलेगा, ये भी दिखाता है ये कार्ड, ये आपको छोड़ दे चलेगा, लेकिन अगर आप इनको छोड़ोगे तो उनको नहीं चलेगा। ओके, आप इनको छोड़ोगे तो उनको नहीं चलेगा। हो सकता है आपके पर्सन ने ऑफ लेट कहीं ट्रैवल करने की, अब्रॉड ट्रैवल करने की, या किसी तरीके से ऑन साइड अपने काम की वजह से जाने की ये कुछ प्लानिंग कर रहे हो, और कुछ महीनों के लिए या मे भी एक साल के लिए, उससे कुछ ज्यादा समय के लिए जाने की कोशिश भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो आपको ये बात पता है, या आपको बहुत जल्दी बात पता भी चलने वाली है। ओके, या फिर आपने इनको बहुत रिसेंटली किसी ट्रिप पे देखा है, ओके, किसी अब्रॉड की ट्रिप पे, या फिर कहीं घूमते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए, जिससे कि आप हर्ट भी बहुत ज्यादा हुए हो कि इतना मुझे परेशान करके, इतना मुझे दुख पहुंचा के व्यक्ति घूमता फिर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, करना चाहते हैं, आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आएंगे ये उस जगह पे जहां पे आपको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। फिलहाल आपकी याद बहुत आती है और ये फ्रस्ट्रेट बहुत होता है, फिलहाल यहीं तक है। ओके, लेकिन ये उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पे आपकी याद उनको बहुत ज्यादा आने वाली है, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं एक्शन भी लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक्शन भी लेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, मूवमेंट आएगा इस चीज में। ओके, इनके विचारों में भी मूवमेंट्स आएगा, आपकी तरफ बढ़ते आएंगे इनके विचार, जो अभी तक नहीं रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये ना इंसान को लगता है कि आपने ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा हो बहुत ज्यादा, ये ना आपके साथ गलत करके खुद को विक्टिम मानने लग जाते हैं कि यार गलत तो मेरे साथ हो रहा है, मैंने क्या गलत किया। बहुत ज्यादा चंड चालाक मैनिपुलेटिव पार्टनर है आपका। ओके, सारी की सारी जो मुसीबतें हैं, सारी की सारी जो गलतियां हैं, वो सारी वो आप में निकाल के छोड़ देता है। लेकिन व्यूअर, ये सब कर लें, करने दो आप इन्हें, लेकिन शनिदेव तो इनको हैंगमैन स्थिति से बाहर निकलने देंगे नहीं। ये आपको परेशान करके, आपको अटका के, और आपको इतना ज्यादा बैड फील करा के अपने बारे में, और आपकी डिग्निटी को इतना हर्ट करके, ये व्यक्ति तो खुश नहीं रहेगा, और ये व्यक्ति खुश है भी नहीं, इनको बहुत समय तक खुश नहीं रहने देंगी इनका खुद का कार्मिक डेट, क्योंकि इन्होंने आपको दुख पहुंचा पहुंचा के ना बहुत नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली है। ओके, तो मुझे दिखा देता है कि ना ये आगे बढ़ सकता है इंसान, इसकी हालत ऐसे कर दी जाएगी डिवाइन द्वारा कि ना ये आगे जाएंगे ना ये पीछे जाएंगे, ये तभी आगे बढ़ेंगे जब इनका वो रास्ता आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आप वो चाबी हो जो इनकी किस्मत की चाबी हो, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से ही उसको ब्लॉक कर लिया है। यू आर द की टू हिज और हर हैप्पीनेस। ओके, और ये बातें बहुत जल्दी समझने वाले हैं। ओके, तो ये उस रास्ते पे ही बढ़ पाएंगे, ये हैंगमैन से तभी बाहर निकल पाएंगे जब ये उस रास्ते पे जाएंगे जो आपकी तरफ जाता है। आई सी डेथ कार्ड, समथिंग वेरी गुड इज हैपनिंग। देखो, कार्ड नेगेटिव है, लेकिन जब कुछ चीज खत्म होती है तो कुछ नई जन्म लेती है, और वो भी बढ़िया। तो कुछ खराब साइकिल का एंड आपके लिए मुझे दिखाई यहाँ पर दे रहा है। फिलहाल आप सोच बहुत रहे हो,
और बोलना भी बहुत चाहते हो, कहना भी बहुत कुछ चाहते हो और भड़ास भी मन की बहुत निकालना चाहते हो, पर आपको लगता है कि फिलहाल मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, फिलहाल मुझे अपने पे ध्यान देना चाहिए। मे बी आप हायर एजुकेशन चाहते हो, मे बी आप हायर कुछ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, या आप प्रोजेक्ट में प्रमोशन चाहते हो, या आप लेवल अप जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको बहुत बोलना चाहते हो, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, बट आप फिलहाल कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। मत करो, सही वक्त भी नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन अपने पे काम करने का वक्त है ये। देखो, अपने पे काम करने का वक्त हमेशा होता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप ये सोचते रहते हो कि मैं तब खुश होंगी जब ये होगा, और मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे ये अचीव हो जाएगा, तो ऐसा करना बंद करो। किसी ने कहा है कि इट इज नेवर लेट टू बी हैप्पी एंड इट इज नेवर बैड टू बी हैप्पी। कभी भी खुश होना बुरा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं खुश हो ही क्यों रही हूं, आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा अच्छा है ही क्या, बहुत कुछ है अच्छा आपके पास। महादेव ने बहुत दिया है आपको, जरा देखो ब्लेसिंग्स, गिनोगे ना तो गिन नहीं पाओगे उंगलियों पे। बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, तो जस्ट फोकस ऑन दैट एज ऑफ नाउ। और गाइस देखो, रीडिंग को लाइक जरूर करना। आजकल आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी अच्छे से नहीं कर रहे हो, ओके। और जो लोग मुझे मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं ना, प्लीज आप बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप वीडियोस को मिस ना करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।